साल 2025 के अंदर अगर आप एक नई सीएससी आईडी लेना चाहते हो तो इसको अप्लाई करने के लिए जब पोर्टल पर आप जाते हो तो वहां पर आप सभी से एक टीसी आईडी मांगी जाती है। अभी जो टीसी सर्टिफिकेट है कैसे आपको जनरेट करना है, कितनी इसकी फीस पड़ती है, किस तरीके से डाउनलोड करना है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन कर लेना है और यहां पर आपको सर्च करना है टीसी रजिस्ट्रेशन। तो हमारे सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। इसका वैसे जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब जैसे कि हमें यहाँ पर एक नया रजिस्ट्रेशन करना है तो सबसे पहले तो लॉगिन का यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, लॉगिन विद अस वाला, इस पे आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पर आप सभी के सामने लॉगिन करने के दो मेथड आएंगे, जिसमें कि अगर कोई पहले से सीएससी बीएलई है, यहाँ पर जो लॉगिन करने का ऑप्शन दिया गया है वो डायरेक्टली यहाँ पर सीएससी कनेक्ट करके लॉगिन कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, आपके पास में अभी सीएससी आईडी नहीं है, आप एक नई सीएससी आईडी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, अब आप यहाँ पर कहोगे कि सीएससी कनेक्ट करके लॉगिन करने का ऑप्शन दिया गया, यानी कि हम बाद में भी ले सकते हैं क्या? तो ऐसा नहीं, देखो ये पुराने वीएलईज के लिए है। अभी आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके लिए रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया है। तो अब हमें यहाँ पर अपनी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है दर्ज करना है। सबसे पहले तो हमारा जो नेम है, अब यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि आधार के अकॉर्डिंग आपको अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दर्ज करना है, क्योंकि बाद में दिक्कतें आती हैं। कई सारे लोग अपनी जो है मल्टीपल तरीके से इंफॉर्मेशन दर्ज कर लेते हैं, कहीं मार्कशीट पे कुछ नाम और है, आधार पे कुछ और है। तो यहाँ पर आपको पहले ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट आईडी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर इंफॉर्मेशन को दर्ज करना है। तो हमने यहाँ पर आधार के अकॉर्डिंग अपना जो नेम है एंटर कर लिया है, हमारा जो मोबाइल नंबर है हमने यहाँ पर फिल कर दिया है, ईमेल आईडी हम अपनी गूगल की इंटर कर लेंगे, यहाँ पर फादर का नाम, या फिर कोई महिला अगर अप्लाई कर रही है तो अपने पति का जो नाम है यहाँ पर एंटर करेगी। यहाँ पर भी आईडी के अकॉर्डिंग ही आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, जेंडर मेल फीमेल जो भी है चूज करना है, और इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। यहाँ पर इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे पहले तो ईयर और मंथ और डेट को चूज करना है। अब इसके बाद में एड्रेस के सेक्शन में आकर के जिस तरीके से आपके आधार पर एड्रेस है, सेम यहाँ पर एड्रेस को इंटर कर देना है। एक आपको फोटो अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें कि पासपोर्ट साइज की जो फोटो है यहाँ पर आपको अपलोड करना है। ध्यान रखना है इसका जो साइज है मैक्सिमम 50 KB होना चाहिए। तो अगर फोटो का जो साइज है ज्यादा है तो आपको पहले इसको क्रॉप कर लेना है, रिसाइज कर लेना है, और इसके बाद में यहाँ पर ये जो इमेज है अपलोड करना है। अब सारी चीजें मैंने फॉर्म के अंदर इंटर कर दी गई है। यहाँ पर फॉर्म को सबमिट करने के लिए एक कैप्चा कोड आपको दिखाया जाएगा। ये जो कैप्चा कोड है जैसा भी है, अगर कैपिटल है तो कैपिटल, अगर स्मॉल में है तो स्मॉल में सेम वैसे दर्ज करना है, और इसके बाद में सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप देखोगे कि हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने एक पेमेंट गेटवे आ जाता है। यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, इसके जरिए ऑनलाइन अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हो। अब टीईसी सर्टिफिकेट जो होता है, टीसी सर्टिफिकेट, इसके लिए सीएससी की तरफ से चार्जेस लिए जाते हैं, क्योंकि एक सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाता है, ट्रेनिंग आपको दी जाती है और उसका एग्जाम भी होगा, तो इसके चार्जेस आपको यहाँ पर लगाए जाते हैं, जो कि 1479 रुपीज़ और 72 पैसे यहाँ पर आपको पेमेंट करना है। हमने यहाँ पर पेमेंट करने के लिए यूपीआई वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है। यहाँ पर यूपीआई आईडी हम इंटर करेंगे और इसके बाद में मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने यूपीआई के जरिए हमने ये जो पेमेंट है ऑनलाइन मेथड से ही कर दिया है। अब पेमेंट होने के बाद में सीएससी पोर्टल पर एक एरर बहुत दिनों से आ रहा है, सीएससी इसको फिक्स ही नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप सभी का जो ट्रांजैक्शन की जो डिटेल्स हैं सक्सेस होने के बाद में आप सभी के सामने शो नहीं होते हैं। अब यहाँ पर आकर के कई सारे लोग निराश हो जाते हैं कि उनकी फीस भी कट गई है, आगे करना क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है, आपका जो टीसी नंबर है वो भी जनरेट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर एरर है तो इसकी वजह से आपको देखने को नहीं मिलता। तो आपको इसके लिए करना क्या है, तो आपने अपनी जो गूगल की मेल आईडी इंटर करी थी उस मेल आईडी का इनबॉक्स चेक करना है। तो आप सभी को कुछ इस तरीके से एक टीसी की तरफ से एक मेल आएगा, टीसी सर्टिफिकेट का जो रजिस्ट्रेशन आपने किया होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस मेल के अंदर हमें हमारा जो यूज़र नेम है, जो इस पोर्टल पर हम लॉगिन करेंगे सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए, वो यहाँ पर दिखाया गया। जो पासवर्ड है तो वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है हमें यूज़ करना है, और ये जो पासवर्ड हमें मिला है इसको यूज़ करके पोर्टल पे लॉगिन करना है। तो हम दोबारा से लॉगिन की टैब पे आएंगे। यहाँ पर हम अपना यूज़र नेम जो हमें ईमेल पर मिला था वो इंटर करेंगे, इसी के साथ में पासवर्ड को फिल करेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। हमारा जो टीसी नंबर है वो यहाँ पर हमें मिल चुका है। यही जो टीसी सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उस पर भी प्रिंट होकर के आने वाला है। यानी कि यहाँ पर इससे एक चीज़ साफ है कि अभी आप चाहो तो सीएससी का जो रजिस्ट्रेशन है, ये जो आईडी है, इसको यूज़ करके कर सकते हो। आप बाद में भी इसका एग्ज़ाम दे सकते हो। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि आप बाद में भी इसको कंप्लीट कर सकते हो।
तो सबसे पहला तो जो सेक्शन आपको मिलता है जहाँ पर आपको बहुत सारी लर्निंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे स्टडी मटेरियल आपको मिल जाता है, कई सारी वीडियोस आपको मिल जाती हैं जो कि यहाँ पर देख करके आप जो क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाएंगे टेस्ट के दौरान वो आप यहाँ पर पहले से प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पर इसका एक असेसमेंट भी होगा जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। असेसमेंट की टैब पे मैं क्लिक करता हूँ। अगर आपको पहले से नॉलेज है तो आप डायरेक्टली असेसमेंट में बैठ सकते हो और इसके बाद में आपका जो टेस्ट है वो ऑनलाइन मेथड से ही हो जाएगा। तो हमने जैसे कि असेसमेंट के सेक्शन पे क्लिक किया तो आप देखोगे कि पहला जो एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो ऑप्शन है वो अभी इनेबल है। 10 क्वेश्चन हर सेक्शन के अंदर आएंगे और जितने भी नंबर हम यहाँ पर जब टेस्ट देंगे पाएंगे तो यहाँ पर वो दिखाई जाएंगे। और इसी के साथ में एग्जाम का जो स्टेटस है, जैसे कि आप देखोगे कि पहला सेक्शन अनलॉक है, इसके बाद में सेकंड अनलॉक होगा जब आप इसे कंप्लीट करोगे। तो जैसे कि हमने एक एग्जाम का टेस्ट देने के लिए हमने इस लॉक वाले आइकन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने असेसमेंट देने का जो इंटरफेस है वो आ चुका है। यहाँ पर स्टार्ट एग्जाम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सिमिलर कुछ ऐसा ही इंटरफेस होने वाला है जब लाइव आपका एग्जाम चलेगा मॉनिटरिंग के अंदर। तो अभी कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, आपको यहाँ पर केवल प्रिपेयर करना है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक जो एंटरप्रेन्योर होता है, एक जो उद्यमी है, वो कौन कौन सी एक्टिविटी करता है। तो आप देखोगे कि बिजनेस को मैनेज करना हो गया, ऑर्गेनाइज करना हो गया, तो ये सारी चीज़ें उसके काम होते हैं। तो मुझे लग रहा है ये सही है। हमने ट्रू के ऑप्शन पे क्लिक किया है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसी के साथ में सेकंड जो क्वेश्चन आता है जिसमें कई सारे आंसर दिए गए हैं, जिसमें कि पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा ऐसा वर्क है जो एक उद्यमशीलता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपको रीड करना है जो भी आपको सही लगता है। मेरे हिसाब से इनमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। हमने नन के ऑप्शन पे क्लिक किया है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एक उद्यमी जोखिम कम लेता है तो ये भी गलत है, हमने यहाँ पर फॉल्स के ऑप्शन पे क्लिक किया। इसी तरीके से आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं सभी को इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। 92% जो भी स्टार्टअप होते हैं वो 3 साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं। तो मुझे लग रहा है ये सही है, तो इस तरीके से मैंने टिक कर दिया। तो यहाँ पर आप सभी का जो भी स्किल आपने सीखी है उसी से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और सारे क्वेश्चन के आंसर देने के बाद में आप ये जो असेसमेंट है क्वालिफाई हो जाते हो। अब यहाँ पर ये आप पे डिपेंड करता है क्वालिफाई होते हो या क्या होते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमने यहाँ पर एक जो असेसमेंट है वो कंप्लीट कर लिया है। अब असेसमेंट को कंप्लीट करोगे तो आप लॉग आउट हो जाओगे। तो यहाँ पर ये कई सारे टेक्निकल ग्लिच हैं इस पोर्टल पर, मैं क्या कहूँ, सीएससी को इसको फिक्स करना चाहिए, लेकिन काफ़ी दिनों से यही चीज़ें चली आ रही हैं। अब आपको करना क्या, दोबारा से लॉगिन करना है सेम यूजर आईडी पासवर्ड के जरिए और असेसमेंट के सेक्शन में आना है। तो अभी आप देखोगे कि एक असेसमेंट हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पर सेकंड असेसमेंट देने के लिए देखोगे कि लॉक का जो सेक्शन है वो अनलॉक हो चुका है, यानी कि ये भी जो टेस्ट है हम इसी तरीके से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको भी मैंने इस तरीके से टिक कर दिया है, कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हम लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, दोबारा से हम लॉगिन करेंगे। आप देखोगे कि सारे ही हमने यहाँ पर असेसमेंट कंप्लीट कर दिए हैं। असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद में पेज में नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर टेक एग्जाम का जो ऑप्शन है वो आ चुका है, यानी कि यहाँ पर हमारी जो लर्निंग है सफिशिएंट है, हम चाहें तो अब टेस्ट के अंदर बैठ सकते हैं। अब यहाँ पर अपनी जो लैंग्वेज है सेलेक्ट करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ सेटअप आपको करना होगा जो कि ध्यान से आपको देखना है। यहाँ पर कोई भी परमिशन अगर आप सभी से मांगी जाती है उसको अलाउ करना है, किसी भी परमिशन को आपको डिनाई नहीं करना। नहीं तो क्या होगा कि आपको सेटिंग में जा करके उसको फिर से रिसेट करना होगा, तभी यहाँ पर आप टेस्ट दे पाओगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर आप सभी को एक सॉफ्टवेयर भी यहाँ पर रन करने के लिए बोला जाएगा, जो कि क्लिक हेयर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। इस तरीके से ये जो सॉफ्टवेयर है आपको रन कर देना है। तो यहाँ पर सीएससी का जो ब्राउजर है इंस्टॉल करने के बाद में अब टेस्ट देने के लिए आपको स्टार्ट टेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर इस ऑप्शन पे टिक करना है, ओपन सेव ब्राउजर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये जो सीएससी का अलग ब्राउजर है इसके अंदर आपको टेस्ट देना होगा। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई डबल स्क्रीन आप यूज़ नहीं कर पाओगे, ना ही यहाँ पर स्क्रीन आप रिकॉर्ड कर पाओगे। तो इसी वजह से ये जो लाइव टेस्ट है, जो कि आपने देखा जिस तरीके से हमने असेसमेंट दिया उसी तरीके से ये टेस्ट होने वाला है, लेकिन हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये टेस्ट लाइव मॉनिटरिंग के अंदर होने वाला है। आपके कैमरे के माध्यम से मॉनिटर किया जाएगा और जो यहाँ पर ब्राउजर डाला गया है वो डिटेक्ट करता है आपके सिस्टम के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे कि हमने टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया, हम इसके अंदर क्वालिफाई हो चुके हैं। अब दोबारा से अगर हम लॉगिन करते हैं तो सेम इसी आईडी के जरिए हम लॉगिन कर लेंगे। तो अभी आप देखोगे कि हमने टेस्ट भी ऑनलाइन ही कंप्लीट कर दिया है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर डाउनलोड सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ चुका है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सीएससी की तरफ से जो सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, सीएससी एकेडमी यहाँ पर मेंशन किया गया है
और आपका जो रेफरेंस नंबर है, जो टीसी नंबर है, वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, किस डेट को जारी किया गया, किनके द्वारा जारी किया गया, यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन प्रिंटेड है। तो देखा आपने, ये था कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से हम टीसी आईडी को खुद से ही ऑनलाइन बना सकते हैं। यहाँ पर आईडी आपको मिलने के बाद में आप पोर्टल पर जाकर के अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हो। अगर आपको ये देखना है कि अब इसके बाद में सीएससी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे होगा, तो मैंने सेपरेट एक वीडियो बना रखा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका जो लिंक है मैंने दे रखा है। चैनल पे अगर आप नए हो तो मुझे फॉलो कर सकते हो। तो बाकी मैं एक्स पर काफी एक्टिव रहता हूं। अगर कोई भी आपको परेशानी आती है अप्लाई करते वक्त, तो मुझे एक्स पर फॉलो कर लेना, वहां पर आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हो। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।